नमोस्तु महाराज जी। मथुरा के अंदर जो महामारी उत्पन्न हुई थी और उसमें बहुत सारे जीव मरण को प्राप्त हुए थे और कुछ बच गए थे, तो उसमें किसका कर्म का उदय था? वह जो व्यंतर आदियों के द्वारा वह उत्पन्न हुई थी, तो उसमें किनका कर्म का उदय था जो मरण को प्राप्त हो गए, जो बच गए, और जिसने ये उत्पन्न कराई थी? मथुरा का ना, मथुरा का अर्थ एक सामूहिक कर्म का उदय था, कोई व्यक्तिगत नहीं था। सामूहिक भी तो अपन कर्म मानते हैं, जैसे ग्रुप बना करके और किसी पर आक्रमण करते हैं, सबसे सामूहिक बंद होता है। आप लोग हर समय ग्रुप बना लेते हैं, 4 लोगों का ग्रुप बना लिया, 4 लोग दूसरी तरफ हो गए, अब दोनों एक दूसरे के विरोध में सोच रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में सोच रहे हैं, उनकी बुराई निकाल रहे हैं, तुम अपनी बुराई। ग्रुप बन गया ना, अब 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। अब जब ग्रुप बन जाता है तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की अच्छाई कभी देखेगा ही बुराई देखेगा और ईर्ष्या भी करेगा। यदि वो ग्रुप आगे बढ़ गया तो जलन भी होगी। तो अब ये बन जाता है सामूहिक बैर। व्यक्तिगत बैर बनाना और ग्रुप बना करके बैर बनाना बहुत अंतर है। पाप कार्य ग्रुप बनाकर कभी नहीं करना चाहिए, कसाय ग्रुप बनाकर कभी नहीं करना चाहिए, और धर्म हमेशा ग्रुप बनाकर करना चाहिए, क्योंकि जितना धर्म ग्रुप बना के करेंगे वो धर्म पूरा सामूहिक आएगा। धर्म करो पूरे परिवार के साथ, सपरिवार। अब वो कर्म का उदय ऐसे परिवार में तुम्हें पैदा होगा कि सब पुण्यात्मी पुण्यात्मा होंगे। व्यवहार धर्म जितना सामूहिक होगा उतना ज्यादा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अभिषेक तुम सामूहिक करो, सबके सामने करो, जितनी भीड़ हो उतनी अभिषेक पावरफुल बनेगा। जितनी भीड़ होगी, जितनी जनता, भगवान का अभिषेक सामूहिक करो, भीड़ के बीच में करो, सब लोग देखें जब करो, लेकिन स्नान अकेले में करना। अंतर समझ में आ गया ना? नहीं, स्नान भी जाकर के चौराहे पे करो, आओ रे हम स्नान कर रहे हैं। स्नान अकेले में करना और अभिषेक दुनिया के बीच में करना धर्म कार्य की यही नीति है। धर्म का एक प्रभावना अंग है। अपने धर्म की क्रियाओं को हम जितना उजागर करेंगे उतना ही ज्यादा धर्म का प्रभावना मानी जाती है, तुम्हारा धर्म पुष्ट होता है। धर्म छुप छुप के नहीं करना, गुपचुप नहीं करना। जैन दर्शन में कहीं भी हमें गुप्त दान नाम की चीज नहीं मिली। पता नहीं ये गुप्त दान कहां से चला, कहीं लिखा ही नहीं गुप्त दान। गुप्त दान कोई पाप कर रहे हैं कि जो छुप के करें? गुप्त दान कहां लिखा है, कौन से शास्त्र में आया गुप्त दान? दान हमेरा ढिंडोरा पीट के देना चाहिए, बेटों को बता के देना चाहिए, सारी दुनिया के सामने दान देना चाहिए। अब रही बात, महाराज जी आप गड़बड़ करा दोगे? हाँ, गड़बड़ नहीं कराऊंगा। अब या तो तुम्हें राजा का डर है तो तुम्हारा राजा नीतिज्ञ नहीं है। राजा को नियम बनाया गया, राजा कभी दान देने वालों से न पूछे कि ये धन तुमने कहां से लाया, ये तुम कहां से हिसाब लाए, क्योंकि उसने धन परमार्थ के लिए दिया है। राजा दान पे टैक्स नहीं लगा सकता था, दान पे टैक्स नहीं लगता राजा का। और जो राजा दान पे टैक्स लगाता है उस राज्य में कभी प्रसिद्धि नहीं होती, सिद्धि नहीं होती। वो राज्य हमेशा कर्जे में बना रहता है, उस राज्य में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, क्योंकि वो दान पर टैक्स लगा रहा है। दान पर टैक्स नहीं लगाया जाता। और या फिर चोरों का डर है कि भाई पता चल जाए कि इसके बाद माल, और या फिर तुम्हें अपने परिवार का डर है। बाप कहता नहीं महाराज जी चुपचाप दे देना, वो छोकरे को पता नहीं चल जाए। और महाराज जी मैंने कहा भाई क्या बात? नहीं, वो छोकरे की बहू और खतरनाक है। कई सासुएं कितना सोना चुपचाप देती है।
तो हमने कहा भाई कमेटी को मेहरबान, कमेटी को भी नहीं बता सकते। एक बार एक व्यक्ति सोना लेके आया परिवार का, कम से कम 1.5 किलो सोना होगा, और वो कहता महाराज जी मुझे दान देना है। तो मैंने कहा दे दो। बोले कमेटी के सामने। मैंने कमेटी को बुलवा लो, कमेटी को बुलवा लो। उनके नहीं नहीं कमेटी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने किसी को तो बताओ, मैं क्या करूंगा, मेरी आफत कराते हो क्या? किसी को नहीं महाराज, किसी को नहीं बुलाना। हमने अपनी जिंदगी में ये सोना जोड़ जोड़ करके रखा है, और हमने अपने पति से भी पैसे ले ले करके जोड़ जोड़ के रखा है। ये पैसा मैंने जितनी चोरियां की हैं, चोरियां ने छुप के रखा है, ये पैसा मेरा पुण्य में ही जाना चाहिए, और यदि मैंने उजागर कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बोलो, अब हमारी आफत हो गई कि नहीं? अब मैं क्या करूं? अब दान वापस कराऊं या उसकी भावना देखो रोने लगे वो। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम छोड़ दो। और तुरंत ही हमने कमेटी को बुलाया। मैंने कहा देखो ये कोई थैला छोड़ गया है। तुम्हारा जी किसका है, रिपोर्ट लिखाऊं? मैंने कहा नहीं लिखाना, वो छोड़ गया, तुम तो अपने खेत में जमा कर लो बस। अब मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। मैंने कहा तुम छोड़ जाओ बस, मैं तो ये तो कह दूंगा कोई। अब ऐसा दान कैसे, क्या करें? अब ऐसे परिवारों में, इसलिए मैं अपने भक्तों से, परिवारों से कहता हूं, सासुओं से कहना है, बहुओं से कहना है, बाप से कहना है, बेटे से कहना है, घर में एक डिंडोरा पीटो। किसी व्यक्ति को गुप्त दान करने की जरूरत नहीं है। जिसको जो दान करना है हमारी तरफ से छूट है। यदि तुमसे छुपा करके कोई दान दे रहा है, मान लो बहू सासू से छुपा के दान दे रही है, सासू की बर्बादी है, कंगाल होगी, एक एक कौड़ी को तरसेगी। क्योंकि बहू ने दान किससे छुपा के दिया? सासू से। मेरा कहना है ये अभिशाप कभी मत लेना, कभी नहीं लेना। दान छुपा के स्पष्ट कह दो भाई, और कार्य में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और कार्य तो तू मेरे से पूछे करना, लेकिन यदि दान तुझे देना हो तो मेरे से छुपा के मत देना। जो तू दान देना चाहे मैं कभी मना नहीं करूंगा। बहुओं से भी कहना है, अपनी सासू माँ से कह देना, माँ दान मेरे से छुपा के तुम्हें जो दान देना है, पूरी संपत्ति दान में है, दे देना, छुपा के मत देना। ऐसे ही भाइयों में करो। हर भाई एक भाई को आदेश दे देवे, भाई सब चीजों के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भैया दान तुझे देना हो तो छुपा के मत देना, देगा तू और मैं तेरे साथ चलूंगा, और जो देना। ये परंपराओं ने भाई माँ बेटे माँ पिता को भी यही कहें। बेटों को स्पष्ट कहना चाहिए अपने पापा से, पापा आप डरना नहीं, आपको दान जो देना हो, पूरी जायदाद देना हो तो भी मेरे से छुपा के मत देना, हम आपके दान के लिए आपके साथ हैं। ये वरदान है महानुभाव। बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। और काला रोज का देखा, मेरा घर में वो टेलर है, कई छोकरे हैं ऐसे। आजकल महाराज जी ने बहुत डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, और तुम्हारा पापा प्रवचन सुनने जा रहा है, और महाराज के प्रवचन बहुत खतरनाक है, नियम से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे वो। या तो वे सागरोदय के बन जाएंगे, या फिर मोरा जी के बन जाएंगे, और नहीं तो सर्वोदय के बन जाएंगे। महाराज बहुत आगे के हैं। तो छोकरा क्या कहता है, चिंता मत करो, मेरा वो टेलर है कि मेरे बिना पापा जवान नहीं निकाल सकते, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते वो। यदि ये टेलर तुम्हारा है, महान भाव, बहुत कृपा करके कह रहा हूं, अपने बाप पे कभी दान का टेलर नहीं रखना। और बाप से कहना है बेटे पे कभी दान के लिए मत रोकना कि बेटा मैं तेरा बाप था, बिना पूछे तूने दान दे दिया। बेटे ने दान बोल दिया तो बाप को क्या बुरा लगता है। देखो आजकल के छोरे बिना मेरे पूछे, मैं जिंदा हूं, घर में जाके क्या करते हैं, मान लो कोई बेटा बोली लेके आ जाए अच्छी बड़ी सी, तो घर में जाके क्या कहोगे तुम, बाप लोग बताओ रे, ये कहो
मैं मर गया हूं क्या? मेरे से पूछ नहीं सकता था? बापों से मेरा कहना है, नहीं नहीं, ये गलती मत करना। बेटे से एक ही बात कहना, किसी कार्य में खर्च करेगा तो मेरी अनुमति के बिना नहीं करेगा। बस तुझे जो दान देना है खुशी खुशी देना, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा। प्रश्न आया है तो सब लोगों से मेरा कहना है, अपने लोगों को दान का कभी डर नहीं है। तुमसे छुप करके कोई दान ना दे देवे। और छुप करके कब दान देता है व्यक्ति? जब उसको घर में मालूम है कि कला है, झगड़ा, इसना नहीं करना, इतने उदार हो जाओ। अन्यथा जिससे छुप करके दान दे रहा है उसकी बर्बादी निश्चित है। कौड़ी कौड़ी को तरस जाएगा वो, क्योंकि तेरे से छुप करके किसी ने दान दिया। यही राजाओं से मेरा कहना है। हाँ, झूठा दान देवे, झूठा लिखा पड़ेगा। यदि किसी का दान दिया है, ओरिजिनल दान पाया गया, तो राजा को भी निर्भय कर देना चाहिए कि जिस किसी को परमार्थ में दान देना है दे, राजा उस पर टैक्स नहीं लेगा, आप फ्री है, टैक्स नहीं लेगा। राजा को भी कर देना चाहिए। और डाकुओं से भी मेरा कहना है कि यदि किसी सेठ ने दान दिया है तो बस नियम ले लेना, इस सेठ के यहां जिंदगी में कभी हम डाका नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका पैसा पाप में नहीं जाता है। डाकुओं से, जेब कतरों से मेरा कहना है कि यदि तुम्हें पता चले कि इसके बाद जब भी पैसा होता है क्या करता है? दान देता है। मंदिर में दान देता है, अस्पताल में दान, सबको दान देता है। सारे डाकुओं से मेरा कहना है, ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा के यहां कभी डाका मत डालना, क्योंकि उसका पैसा किस में जाता है? धर्म कार्य में जाता है। डाका डाल नहीं है तो पापियों के घर में डालो। जिनकी बारातों में शराब की बोतलें खुलें, जो जुआरी हों, नशेड़े हों, जो दुनिया भर के पापों में खर्च कर रहे हैं, ऐसों के यहां डाका डालो, जिससे वो पाप कम कर पाएंगे। क्योंकि पैसा कौन ले गया? जिस पैसे से वो पाप करते वो कौन ले गया? तो पाप से बच जाएगा। चाहे डाकू। इसलिए मैंने जेब कतरों से भी कहा था, क्योंकि जेब कतरे हर मेले में रहते ही हैं। तो मैं कहता वो सुन रहा होगा, मैंने कहा देख रहे जेब कतरे जो मंदिर में आ रहे हैं, उनका जेब मत काटना, नहीं तो तू खाने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि वो धर्म कार्य के लिए आया है, धर्मात्मा बनने के लिए आया, धर्म का देने आया है। जेब काटना तो जहां शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं, उन शराबियों की जेब काटो, मेरा आशीर्वाद है। तुम चिंता मत करना। यही सबसे बड़े लोग, पर महाराज जी आपका पैटर्न क्या है समझ में नहीं आया। आज जेब कतरों को आशीर्वाद दे दी, बताओ। जेब कतरों को आशीर्वाद दे रहा हूं खुला मंच से। बस वहां जो शराब खरीदने की लाइन में लगे हैं, शराब खरीदने के लिए पैसा ले गए हैं, बस उनका बढ़िया जेब काट लो। 1 रुपया नहीं बचने देना। जब तक वहां पहुंचे तब तक वो जुआरी का काट लो ना, जुआ खेल ही नहीं पाए। जो पाप कर रहे हैं, पाप में पैसा लगा रहे हैं, उनके पैसे को यदि छीन लेना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो पाप में जा रहा था, पाप से बच गया। लेकिन धर्मात्माओं का पैसा नहीं, साहूकार का पैसा नहीं, जो हमेशा दान करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, ऐसे लोगों का पैसा कभी ना चोरी करना। आप लोग अपने परिवार के लोगों को कभी रोकना नहीं।